Hello everyone, I'm Aman Verma from Triple IT Kota and I'm in second year and my branch is Electronics and Communication. So today I'm here to discuss a Python project of AI desktop voice assistant using a Python programming language. So let's see. So this is our whole code. So basically जो प्रोजेक्ट है AI desktop voice assistant ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट से हम क्या कर सकते हैं हम मशीन को कमांड देंगे और मशीन जो है हमारे को उसमें हमारे को आउटपुट प्रोवाइड करेगी लाइक हमारा जो भी टास्क है उसको वो उसको वो उस टास्क को परफॉर्म करेगी उस टास्क को परफॉर्म करेगी. तो इसकी ये रहा हमारा पूरा कोड. तो सबसे पहले हम इसका डेमो देखते हैं कि ये वर्क कैसे करती है. देन हम इसके पूरे कोड को समझेंगे. देन तो देखते हैं ये पूरा प्रोग्राम वर्क कैसे करता है. Good afternoon. Hello, I am Doodle Sir. How are you and how may I help you? सलमान खान विकिपीडिया. Searching Wikipedia. According to Wikipedia, Abdul Rashid Salim Salman Khan, Hindi, SLMNXN, December 27, 1965, is an Indian actor, film producer, singer, painter, and television personality who works in Hindi films. In a film career spanning over 30 years, Khan has received numerous awards, including 2 National Film Awards as a film producer, and 2 Filmfare Awards for acting. ओपन यूट्यूब. ओपन गूगल. ओपन जीमेल. द टाइम. Sir, the time is 17:19:50. प्ले म्यूजिक. तो ये था हमारा पूरा डेमो हमारे इस प्रोजेक्ट का. तो देखते हैं ये पूरा प्रोजेक्ट काम कैसे करता है. इसको हम शुरुआत से लेकर एंड तक देखते हैं कि एक प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है और इस कोड को समझते हैं. तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं. तो ये हमने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स यूज करी लाइक PyTT SX3 स्पीच रिकग्निशन मॉड्यूल, डेट टाइम, वाइट विकिपीडिया, वेब ब्राउजर, OS, SMTP, LIB एक्सेट्रा लाइब्रेरी. ये हमने इसमें ये सारी लाइब्रेरी इस्तेमाल करी. PyTT SX3 स्पीच रिकग्निशन, डेट टाइम, विकिपीडिया, वेब ब्राउजर, OS, SMTP, LIB लाइब्रेरीज हमने इसमें इस्तेमाल करी. तो अब देखते हैं सबसे पहले PyTT SX3 जो लाइब्रेरी है उसका यूज क्या है. PyTT SX3 का लाइब्रेरी का यूज PyTT तो फर्स्ट मॉड्यूल है. फर्स्ट मॉड्यूल है PyTT SX3. तो ये मॉड्यूल का यूज क्या है. इस मॉड्यूल का यूज ये है, इट कन्वर्ट्स टेक्स्ट टू स्पीच. ये क्या करती है, जो भी टेक्स्ट रहता है उसको स्पीच में कन्वर्ट कर देती है. ये जो भी टेक्स्ट रहता है उसको स्पीच में कन्वर्ट कर देती है. देन सेकंड मॉड्यूल आती है स्पीच रिकग्निशन. ये करती है जो भी हम बोलेंगे उसको लाइक मशीन को रिकग्नाइज करना पड़ेगा जो भी हम बोलेंगे. तो उसके लिए ये वाली मॉड्यूल इसमें यूज होगी, स्पीच रिकग्निशन मॉड्यूल. देन थर्ड मॉड्यूल आती है डेट टाइम मॉड्यूल. लाइक हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, ये हमें विश जो हमारी मशीन है वो हमें विश करेगी लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एक्सेट्रा. तो बेसिकली थ्री विशेस करेगी हमें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग. तो उसके लिए हमें डेट एंड टाइम का पता होना चाहिए. लाइक प्रेजेंट टाइम क्या हो रहा है, मॉर्निंग हो रही है तो गुड मॉर्निंग विश करेगी ये मशीन. तो उसके लिए हमने जो मॉड्यूल यूज करी है वो है डेट टाइम. देन मॉड्यूल आती है विकिपीडिया. इसमें हमने एक और प्रोग्राम लिखा है जिसमें हम क्या करेंगे, जो विकिपीडिया से इन्फॉर्मेशन लेंगे. तो उसके लिए हमने जो मॉड्यूल यूज करी है वो है विकिपीडिया. देन उसके बाद हमने एक और मॉड्यूल यूज करी है वेब ब्राउजर. इसमें हमने एक और प्रोग्राम बनाया जिसमें हम क्या करेंगे, google.com वेबसाइट खोलेंगे. तो उसके लिए हमने जो मॉड्यूल यूज करी है वो है वेब ब्राउजर. देन आती है OS मॉड्यूल. OS मॉड्यूल का हमने यूज करा है इस जगह पर.
ओएस ये बेसिकली क्या करेगी, ये वाला मॉड्यूल क्या करेगा, जो भी हमारा जो डायरेक्टरी सॉन्ग की डायरेक्टरी रहेगी, ये मॉड्यूल उसमें यूज होएगी। उसको ये डायरेक्टरी को क्या करेगी, उसमें जो भी जितने भी सॉन्ग्स उसको अरेंज कर देगी, उस फाइल में अरेंज कर देगी सॉन्ग्स को। देन उसके बाद लाइब्रेरी आती है एसएमटीपी लाइब्रेरी। एसएमटीपी लाइब्रेरी का यूज हमने करा है ईमेल भेजने में। जो हम ईमेल भेजेंगे उसमें एसएमटीपी लाइब्रेरी का यूज होगा। तो हमने लाइब्रेरी को यूज करने के लिए हमने कोड लिखा, इंपोर्ट दिस, इंपोर्ट pyttx3 लाइब्रेरी, इंपोर्ट स्पीच रिकग्निशन एसआर, इंपोर्ट डेट टाइम, इंपोर्ट विकिपीडिया, इंपोर्ट वेब ब्राउजर, इंपोर्ट ओएस, इंपोर्ट एसएमटीपी लाइब्रेरी। देन यहाँ से फिर हम आगे का कोड है इंजन इज टू pyttx3 डॉट init sapi5। तो इस कोड का मतलब क्या है, इस कोड का मतलब यह है क्या, जो हमारा विंडोज है वो हमें एक इनबिल्ट वॉइस प्रोवाइड कराती है, तो उसको यूज करने के लिए हमने ये प्रोग्राम लिखा है। तो इसने हमने आगे लिखा है इसमें वॉइसेस इक्वल्स टू इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी वॉइसेस, वो वॉइस हम यूज करेंगे इस प्रोग्राम से। इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी वॉइस कॉमा वॉइसेस जीरो डॉट आईडी। बेसिकली हमारे जो विंडोज होती है उसमें दो वॉइस रहती है, एक मेल वॉइस रहती है, फीमेल वॉइस रहती है। तो इस हमने क्या करा, हमने उस मेल वॉइस को यहाँ इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी वॉइस कॉमा वॉइसेस जीरो डॉट आईडी से फर्स्ट मेल वॉइस सेलेक्ट कर ली। देन हमने एक फंक्शन लिखा स्पीक फंक्शन, डेफ स्पीक ऑडियो इंजन डॉट से ऑडियो इंजन डॉट रन एंड वेट। ये जो फंक्शन है बेसिकली क्या कर रहा है, जैसे जो भी हम बोलेंगे वो ये स्पीक ऑडियो इंजन डॉट से ऑडियो इंजन डॉट रन एंड वेट। सो बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हम इस प्रोग्राम में कई जगह पर यूज करेंगे। ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, जो मशीन है ये हमारे को बोलेगी, मतलब हमारे से हम उनसे कमांड लेगी ये मशीन बेसिकली हमसे कमांड लेगी। तो डेफ विश मी। देन हमने एक और फंक्शन बनाया विश मी नाम से, उसमें हमने लिखा आर इज टू इंट डेट टाइम डॉट नाउ डॉट आर। इससे क्या होगा, इस हमने यहाँ आर नाम का एक वेरिएबल बनाया है। इससे क्या करा, हम ये बेसिकली प्रोग्राम क्या करेगा, ये टाइम देखेगा कि अभी प्रेजेंट टाइम क्या हो रहा है, उसके हिसाब से ये हमारे को विश करेगा। लाइक इफ आर इज, हमने यहाँ इफ स्टेटमेंट, इफ और एल्स इफ एलिफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करें। इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आर इज लेस देन 12, देन ये क्या करेगा, जो हमारी मशीन है वो हम स्पीक करेगी गुड मॉर्निंग। एलिफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड आर इज लेस देन 18। अगर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड r एंड लेस देन 18 है, तो मशीन हमारी क्या स्पीक करेगी, गुड आफ्टरनून। जो हमारा बेसिकली असिस्टेंट है वो ही स्पीक करेगा। एल्स स्पीक गुड इवनिंग। अगर ये नहीं है तो वो हमारा जो एआई है वो स्पीक करेगा गुड इवनिंग। देन स्पीक फंक्शन है हमने अगेन यूज करा है। स्पीक फंक्शन में यहाँ लिखा है हमने हेलो आई एम डूडल्स सर, हाउ आर यू एंड हाउ मे आई हेल्प यू। तो हमारा जो एआई वॉइस डेस्कटॉप वॉइस असिस्टेंट है ये हम स्पीक करेगा हेलो आई एम डूडल्स सर, हाउ आर यू एंड हाउ मे आई हेल्प यू। देन हमने अगेन एक फंक्शन बनाया टेक कमांड नाम से। उसमें लिखा हमने आर इज एस आर डॉट रिकग्नाइजर विद एस आर डॉट माइक्रोफोन एज सोर्स, प्रिंट लिसनिंग आर डॉट पॉज थ्रेश r dot pos threshold is equals to 1, audio is equals to r dot listen source। सो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है कर क्या रहा है, ये प्रोग्राम ये कर रहा है कि जो हम बोलेंगे वो इस मशीन ये उसको रिकॉग्नाइज करेगी। ये वॉइस लेगी हमारे माइक्रोफोन से एज अ सोर्स। देन उसको प्रिंट लिसनिंग, मतलब यूजर को ये लिसनिंग यहाँ प्रिंट करेगा, ये हम बताएगा कि जो मशीन है ये हमारी जो वॉइस है उसको लिसन कर रही है, रीड कर रही है, मीन्स मतलब रिकॉग्नाइज कर रही है। देन r डॉट पॉज थ्रेशोल्ड इक्वल्स टू 1। इस प्रोग्राम का मतलब ये है जैसे कि हमने अगर कोई सेंटेंस बोला और बीच में ब्रेक ले लिया तो वो फ्रेज कंप्लीट ना हो जाए और उसको ये रिकॉग्नाइज ना कर ले, तो इसलिए क्या करा हमने 1 सेकंड का इसमें डिले दिया, ताकि अगर बीच में हम गैप लें तो ये उस फ्रेज को कंप्लीट ना करे, थोड़ा रुके और देन फिर फ्रेज को कंप्लीट करे। देन ऑडियो इक्वल्स टू r डॉट लिसन सोर्स। देन इस फंक्शन ये हमने कोड लिखा ऑडियो इक्वल्स टू r डॉट लिसन। इससे हम जो हमारा वो मशीन है वो हमारे जो भी हम बोलेंगे उसको लिसन करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी। देन ट्राई। बेसिकली ट्राई हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। एंड ट्राई प्रिंट रिकॉग्नाइजिंग। अगर कोई एरर आ जाता है तो उससे एक्सेप्ट से प्रिंट हो जाता है। तो बेसिकली हम एरर को ना है, इसलिए एरर को पता करने के लिए हम एक्सेप्ट से एरर प्रिंट हो जाता है। देन यहाँ ट्राई लिखा हमने ट्राई, तो बेसिकली हम उस कोड को समझते हैं। ट्राई प्रिंट रिकॉग्नाइजिंग क्वेरीज इक्वल्स टू r डॉट रिकॉग्नाइज गूगल ऑडियो कॉमा लैंग्वेज en प्रिंट f यूजर्स एट क्वेरी स्लैश n। तो प्रिंट यहाँ क्या होगा, रिकॉग्नाइज लिखा हुआ आएगा ताकि यूजर को पता चले कि मशीन जो है वो रिकॉग्नाइज कर रही है। देन
क्वेरी इज इक्वल्स टू आर डॉट रिकॉग्नाइज गूगल ऑडियो कॉमा लैंग्वेज इज इक्वल्स टू en। यह करेगा हमारी जो हमारा वॉइस है उसको रिकॉग्नाइज, मशीन रिकॉग्नाइज करेगी, और जो इसकी लैंग्वेज है वो क्या रहेगी, इंग्लिश इंडिया। देन उसको प्रिंट करवाएगी ये यूजर, जो भी यूजर ने कहा क्वेरी स्लैश n। देन उसके बाद आएगा एक्सेप्ट एक्सेप्शन एस ई प्रिंट से दैट अगेन प्लीज रिटर्न नन रिटर्न क्वेरी। अब इस प्रोग्राम का मतलब क्या है? इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि अगर बाय चांस ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है और अगर कोई एरर आता है तो ये एरर यहाँ प्रिंट हो जाएगा। वो एरर प्रिंट एरर इससे पता चलेगा, इससे एरर पता चल जाएगा। ये प्रिंट करेगा से दैट अगेन प्लीज रिटर्न नन, ये जो भी नन रिटर्न कर देगा। देन रिटर्न क्वेरी, ये हमने पूरा प्रोग्राम लिख दिया रिटर्न क्वेरी का। अब आगे का प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ ये रिटर्न क्वेरी, ये इसका ये वाला प्रोग्राम हो गया यहाँ तक रिटर्न क्वेरी। अब यहाँ लिखते हैं हमने रिटर्न क्वेरी। अब इसका आगे का प्रोग्राम देखते हैं। हमने फंक्शन लिखा सेंड ईमेल टू एन कंटेंट। अब ये फंक्शन हमने बेसिकली हमने प्रोग्राम लिखेंगे आगे ईमेल भेजने के लिए, तो ये फंक्शन हमारे काम आएगा। हमने यहाँ दो पैरामीटर्स लिए, एक टू एन कंटेंट, हमें किसको ईमेल भेजना है एंड क्या भेजना है। तो हमने लिखा सर्वर गोस टू smtp library.smtp.gmail.com 557 पोर्ट server dot ehlo server dot start ttls server dot login 30 verma@gmail.com। तो बेसिकली ये ईमेल भेजने के लिए हमने पूरा कोड लिखा, सर्वर डॉट चलो सर्वर डॉट stl सर्वर डॉट लॉगिन। इससे हम लॉगिन कर पाएंगे हमारी ईमेल आईडी। यहाँ हमारा ईमेल आईडी जाएगी, हमारा पासवर्ड आ जाएगा। यहाँ पासवर्ड लिखा है, पासवर्ड नहीं है हमारी ईमेल आईडी, यहाँ हमारी ईमेल आईडी आ जाएगी, हमारा पासवर्ड आ जाएगा इस जगह पर। देन सर्वर डॉट सेंड ईमेल, ये हमारी ईमेल आईडी हो गई। देन हमें किस पैरामीटर्स लिए हमने, हमारी ईमेल आईडी हो गई। देन यहाँ हमें किसको ईमेल भेजना है और हमें क्या भेजना है ईमेल में, सर्वर डॉट क्लोज। देन वो ईमेल जिसको हमें भेजना है उसको भेजा चला जाएगा और वहीं सर्वर क्लोज जाएगा। अब आता है मेन फंक्शन। अब देखते हैं मेन फंक्शन में इफ नेम इज इक्वल्स टू मेन। तो इसमें हमने सबसे पहले कॉल किया विश मी फंक्शन को। सबसे पहले हमारा जो एआई डेस्कटॉप वॉइस असिस्टेंट है वो हमें विश करेगा टाइम के अकॉर्डिंग। लाइक अगर मॉर्निंग होगी तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून होगी तो गुड आफ्टरनून, एंड इवनिंग होगी तो गुड इवनिंग। देन हमने वाइल लूप चलाया क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो वॉइस असिस्टेंट है या डेस्कटॉप वॉइस असिस्टेंट है वो बीच में बंद ना हो, वो लगातार चलता रहे। जैसे हमने पहले एक कमांड दिया, वो एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद हमको नेक्स्ट कमांड, वो ये मशीन हमसे नेक्स्ट कमांड ले। तो हमने लूप चलाया वाइल लूप, वाइल टू क्वेरी टू टेक कमांड डॉट लोअर, या क्वेरी नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने टेक कमांड फंक्शन या डॉट लोअर। ये डॉट लोअर क्वेरी टू टेक कमांड डॉट लोअर या डॉट लोअर का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है ताकि हम जो बोले वॉइस वो इससे मैच हो सके जो भी हम इसमें लिखेंगे। अभी जैसे विकिपीडिया तो बोलेंगे ताकि वो रिकॉग्नाइज कर पाए हमारा कमांड, बेसिकली मशीन हमारा कमांड रिकॉग्नाइज कर पाए। तो इफ विकिपीडिया इंक्वायरी, तो सबसे पहला प्रोग्राम। अब हमने सबसे पहला टास्क क्या करवाया, सब टास्क कराने के लिए हमने इफ एलिफ का इस्तेमाल करा यहाँ। तो सबसे पहला टास्क हम क्या कराएंगे, हम सबसे पहला टास्क कराएंगे विकिपीडिया वाला टास्क, जिसमें क्या करेंगे हम विकिपीडिया से कोई भी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो लिखा हमने इफ विकिपीडिया इंक्वायरी स्पीक सर्चिंग विकिपीडिया क्वेरी इक्वल्स टू क्वेरी डॉट रिप्लेस विकिपीडिया comma blank results equals to wikipedia dot summary query comma sentence is equals to speak according to wikipedia print results speak results। तो इसमें क्या हुआ, इस कोड को हम समझते हैं। इस कोड में क्या हो रहा है, इसमें क्या होगा, स्पीक सबसे पहले स्पीक क्या करेगा, सर्चिंग विकिपीडिया। वो हम जो भी कमांड देंगे तो पहले क्या लिखा हुआ आएगा, सर्चिंग विकिपीडिया लिखा हुआ आएगा। हमने स्पीक फंक्शन का इस्तेमाल किया, हमने क्वेरी वेरिएबल लिया, क्वेरी डॉट रिप्लेस लिया विकिपीडिया कॉमा ब्लैंक। तो बेसिकली इससे क्या हो रहा है, इस कोड से क्या हो रहा है, जैसे उसने विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन ली देन वो विकिपीडिया को बंद कर देगा, क्लोज कर देगा। देन रिजल्ट इक्वल्स टू विकिपीडिया डॉट समरी क्वेरी कॉमा सेंटेंस इक्वल्स टू। अब इस कोड से क्या हो रहा है, इसने क्या करा, रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल, इसमें मैंने रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया, इसमें हमने रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया विकिपीडिया डॉट समरी क्वेरी कॉमा सेंटेंस इक्वल्स टू। तो यहाँ क्या होगा, जो विकिपीडिया से जो भी इंफॉर्मेशन हम उठाएंगे उसमें से सिर्फ ये 2 सेंटेंस लेगा इस कोड से। देन क्या करेगा अगेन स्प्रिंग फंक्शन का, इस कोड की हेल्प से क्या होगा, जो भी हम विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन उठाएंगे उसमें से सिर्फ 2 सेंटेंसेस लेगा।
देन स्पीक अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, अगेन हमने स्पीक फंक्शन का इस्तेमाल किया, तो क्या होगा, अगर ये कोई भी इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया से उठाएगा तो सबसे पहले ऐसा आएगा अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया डैश डैश डैश, जिस जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो, तो हम क्या करेंगे उस रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे सबसे पहले। देन उस क्या करेंगे, जो हमारा ए टेक्स्ट ऑफ वॉइस असिस्टेंट है वो उसको स्पीक करेगा स्पीक फंक्शन की, इसलिए हमने स्पीक फंक्शन का स्पीक फंक्शन यूज करा है, स्पीक रिजल्ट्स, जो हमारा रिजल्ट आया उसको स्पीक करेगा हमारा ए टेक्स्ट ऑफ वॉइस असिस्टेंट। देन अब हम सेकंड टास्क परफॉर्म कराते हैं, हमारा सेकंड टास्क क्या है, ओपन यूट्यूब। अगर कोई भी हमारा यूजर बोलेगा ओपन यूट्यूब, तो क्या होगा, एलिफ ओपन यूट्यूब, क्या होगा वो यूट्यूब ओपन हो जाएगा। तो ये रहा कोड इसका, एलिफ ओपन यूट्यूब इन क्वेरी वेब ब्राउजर डॉट ओपन यूट्यूब डॉट कॉम। इससे क्या होगा, अगर कोई भी हमारा यूजर बोलेगा ओपन यूट्यूब तो youtube.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देन हमारा थर्ड टास्क है google.com वेबसाइट ओपन कराना, तो उसके लिए हमने कोड लिखा है एलिफ ओपन गूगल इन क्वेरी वेब ब्राउजर डॉट ओपन गूगल डॉट कॉम। इससे क्या होगा, हमारा कोई भी यूजर अगर ओपन गूगल बोलेगा तो google.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देन हमारा फोर्थ टास्क है हमारा इसको gmail.com वेबसाइट ओपन कराना। तो अगर हमारा कोई भी यूजर बोलेगा ओपन जीमेल, तो उससे क्या होगा, gmail.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इसके लिए हमने कोड लिखा है एलिफ ओपन जीमेल इन क्वेरी वेब ब्राउजर डॉट ओपन gmail.com। तो इससे बेसिकली ये जो कोड है वेब ब्राउजर डॉट ओपन gmail.com, इससे gmail.com वेबसाइट ओपन हो रही है। एलिफ ओपन स्टैक ओवरफ्लो इन क्वेरी, हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो क्या है, एक स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट को ओपन करवाना। तो उसके लिए हमने कोड लिखा है एलिफ ओपन स्टैक ओवरफ्लो इन क्वेरी वेब ब्राउजर डॉट ओपन स्टैक ओवरफ्लो डॉट कॉम। देन नेक्स्ट टास्क जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग टास्क है। जैसे कि कभी हमें म्यूजिक सुनना है या फिर मूवीज देखनी है, तो उसके लिए हमने ये टास्क यूज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करा है हमने, म्यूजिक एलिफ, हाँ कोड देखते हैं हम सबसे पहले, एलिफ प्ले म्यूजिक इन क्वेरी म्यूजिक डायरेक्टरी इक्वल्स टू डी, ये पाथ है, सॉन्ग्स इक्वल्स टू ओएस डॉट लिस्ट डायरेक्टरी म्यूजिक डायरेक्टरी प्रिंट सॉन्ग्स ओएस डॉट स्टार्ट फाइल ओएस डॉट पाथ डॉट जॉइन म्यूजिक डायरेक्टरी सॉन्ग्स 0। तो कोड समझते हैं हम, इस कोड में हो क्या रहा है, इसमें कोड में हो क्या रहा है, जो हमारी म्यूजिक डायरेक्टरी है, जो हमारी कंप्यूटर हमारी जो मशीन है, हमारे जो कंप्यूटर में पहले से म्यूजिक डायरेक्टरी सेव है, उसका सबसे पहले पाथ लेगा, ये हमने पाथ दिया इसको। देन क्या करेगा, सॉन्ग्स नाम का इसने एक वेरिएबल बनाया, और ओएस जो मॉड्यूल है उसका इस्तेमाल इसमें यूज किया हमने। इसमें क्या करा, सॉन्ग्स नाम का एक वेरिएबल, इसमें सॉन्ग्स नाम का एक वेरिएबल है, सॉन्ग्स हमने बनाया, इसमें सॉन्ग्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, सॉन्ग्स इक्वल्स टू ओएस डॉट लिस्ट dir म्यूजिक डायरेक्टरी। तो इस कोड से क्या हुआ, जो ओएस मॉड्यूल से उस मॉड्यूल को यूज करके हमने क्या करा, हमारी जो सॉन्ग्स की जो लिस्ट है उसको हमने अरेंज कर दिया, सॉन्ग्स को सारे डायरेक्टरी बन गई, पूरी पूरी जो हमारी म्यूजिक डायरेक्टरी है उसकी एक लिस्ट बन गई, उन सॉन्ग्स की एक लिस्ट बन गई पूरी की पूरी। देन उसका कराया प्रिंट सॉन्ग्स, देन उसका कराया os डॉट स्टार्ट फाइल os डॉट पाथ डॉट जॉइन म्यूजिक डायरेक्टरी कॉमा सॉन्ग्स 0। अब इस कोड से क्या हो रहा है, इस कोड से हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी म्यूजिक डायरेक्टरी में जो पूरी सॉन्ग्स लिस्ट है सॉन्ग्स की, उस जो लिस्ट है पूरी सॉन्ग्स की, उसमें से क्या करेगा, ये जो फर्स्ट सॉन्ग है वो प्ले करेगा इस कोड की हेल्प से वो सॉन्ग प्ले करेगा। देन नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, कि हमें जो प्रेजेंट टाइम है वो पता करना है। तो उसके लिए हमने कोड लिखा एलिफ द टाइम इन क्वेरी str time is equals to date time dot now dot strf time percentage h percentage m percentage s speak sir the time is str time। सो बेसिकली इस कोड का मतलब क्या है, इस कोड से क्या होगा, हमने सबसे पहले कह रहा है str टाइम नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें क्या कह रहा है डेट टाइम डॉट नाउ strft टाइम परसेंटेज h परसेंटेज m परसेंटेज m परसेंटेज s। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा जो प्रेजेंट टाइम है उसमें कितने आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स प्रिंट, ये हमारा ये एआई डेस्कटॉप वॉइस असिस्टेंट हमारे को बताएगा कि अभी टाइम क्या हो रहा है प्रेजेंट टाइम। स्पीक फंक्शन से ये हमने स्पीक फंक्शन का यूज करके हम इससे ये हमसे स्पीक करेगा, ये जो हमने एआई डेस्कटॉप वॉइस असिस्टेंट बनाया है ये स्पीक करेगा जो प्रेजेंट टाइम है, और कैसे स्पीक करेगा, इस फॉर्मेट में सर्व द टाइम इज, जो प्रेजेंट टाइम होगा वो str टाइम। देन हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है हम VS कोड जिसमें हम कोड करते हैं उसको ओपन करवाना। तो उसको ओपन कराने के लिए हमने कोड लिखा एलिफ ओपन कोड इन क्वेरी कोड पाथ इज टू ये पाथ os डॉट स्टार्ट फाइल कोड पाथ
तो सबसे पहले क्या करा हमने, कोड पाथ नेम से एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने उसका जो भी हमारा VS कोड उसका पाथ दिया। देन OS मॉड्यूल की मदद से हमने क्या कराया, जो हमारा VS कोड है उसको ओपन करवाया, OS डॉट स्टार्ट फाइल कोड पाथ। इससे क्या होगा, इस OS डॉट स्टार्ट फाइल कोड पाथ से क्या होगा, इस कोड से हमारा जो VS कोड है वो ओपन हो जाएगा, जैसे हम कमांड देंगे ओपन कोड। देन नेक्स्ट टास्क, elif email to Aman in query. Try speak what should I say, content is going to take command to 2020 KUC 2041@gmail.com, send email to content, speak email has been sent, accept exception as E, print E, speak sorry this email can't send. सो बेसिकली इस कोड का मतलब क्या है हम वो देखते हैं। इसमें क्या होगा, ये कोड हमने लिखा है किसी को भी, किसी दूसरे पर्सन को ईमेल भेजने के लिए। तो हमने क्या करा, सिर्फ ट्राई लिखा, ट्राई स्पीक व्हाट शुड आई से। सबसे पहले हमारा जो AI असिस्टेंट है वो हमसे पूछेगा क्या वो हमें क्या भेजना है, व्हाट शुड आई से। देन हमने कंटेंट नाम से एक वेरिएबल बनाया, कंटेंट नाम से एक वेरिएबल बनाया, टेक कमांड। यहाँ हमने क्या करा, टेक कमांड स्पीक व्हाट शुड आई से। इस प्रोग्राम से क्या होगा, हमारा जो स्पीक व्हाट शुड आई से, इस कमांड से क्या होगा, बेसिकली जो हमारा वॉइस असिस्टेंट है वो हमसे पूछेगा कि हमें ईमेल में क्या भेजना है। एंड कंटेंट, हमने यहाँ कंटेंट नाम से एक वेरिएबल बनाया, इसमें हमने क्या करा, टेक कमांड फंक्शन नाम का यूज किया। और ये क्या करेगा, बेसिकली ये कोड क्या करेगा, हमसे कमांड लेगा कि हमें क्या भेजना है ईमेल में। टू, अब हमें किसे ईमेल भेजना है वही इस वेरिएबल में आ जाएगा, टू 2020 KUC 2041@gmail.com। देन सेंड ईमेल, ये सेंड ईमेल फंक्शन यहाँ इस्तेमाल करा हमने, जिसमें 2 पैरामीटर्स लिए हमने, टू किसे भेजना है और क्या भेजना है। देन हमने अगेन स्पीक फंक्शन का इस्तेमाल किया, उसमें लिखा ईमेल हैज बीन सेंट। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही हमारा कोई ईमेल जो जिसे हमें भेजना है उसे सेंड हो जाएगा, तो ये हमारा AI डेस्कटॉप वॉइस असिस्टेंट हमें बता देगा कि ईमेल हैज बीन सेंट, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। अब ये क्या होगा, ये उस केस में आएगा अगर कोई बाई चांस हमारा ईमेल सेंड नहीं हो पाता है, तो ये हमें एरर देगा, ये कोड हमें एरर देगा, प्रिंट ई स्पीक सॉरी दिस ईमेल कांट सेंड। अगर वो ईमेल सेंड नहीं हो पाएगा तो AI डेस्कटॉप वॉइस असिस्टेंट क्या बताएगा, सॉरी दिस ईमेल कांट सेंड। और यहाँ हमने जो ये ईमेल का कोड लिखा है ईमेल भेजने का, यहाँ हमने इसमें पहले एक फंक्शन बनाया था डेफ सेंड ईमेल नाम से, तो इसको यहाँ से यूज करेगा। हमने 2 पैरामीटर्स दिए थे, टू एंड कंटेंट। तो ये रहा सेंड ईमेल नाम से, ये रहा फंक्शन जो हमने यहाँ यूज करा। तो ये रहा हमारा पूरा कोड, इस पाइथन ये पूरा पाइथन प्रोजेक्ट। इसमें हमने क्या बनाया, एक AI डेस्कटॉप वॉइस असिस्टेंट बनाया, जिसकी हेल्प से हमने मशीन से डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवाए। सो थैंक यू।